वो 24,67,338 की दी है कि 5 सालों में इतने हमने कार्यालय में पंजीकरण कराए। नहीं, आप उसको दोबारा जोड़ लो, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 24 लाख नहीं है, एक साल में 30 लाख, 90 लाख, 24 लाख नहीं है। सर हमने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 से और 2022 में आप संख्या देखिए घटकर 3 लाख रह गई है। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि मान्यवर अगर मंत्री जी अगर ये बात नहीं बता पा रहे कितने लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी दी है, तो ये कम से कम बता दें कि प्राइवेट मेलों में जो BCA, BBA, BTech, MTech और इससे अन्य जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो नौजवान घूम रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है रोजगारी और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ। अगर इस पर इस सदन को सूचना ठीक ढंग से माननीय अध्यक्ष जी नहीं दी जाएगी तो क्या होगा उन नौजवानों का जिनको सपने दिखाए हैं इस सरकार ने, जिनको ऐसा सपना दिखा दिया कि सब कुछ आपके पास है। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि सिर्फ ये ना बताया जाए स्थायी नौकरी कितनी मिल पाई, इसके साथ साथ आप यही बता दें कम से कम कि आप लोगों ने रोजगार मेलों के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां या ऐसे रोजगार कैसे किस तरीके से सृजित कराए हैं जिससे कुछ लोगों को ऐसी चीज नौकरी मिल गई और रोजगार से जुड़ गए हो कि जिससे स्पेसिफिकली ये पता लग जाए कि आपने स्थायी के अलावा प्राइवेट में कितने रोजगार उपलब्ध कराए। एक इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, एक चीज बोलिए, प्रश्न करिए। एक चीज प्रश्न और चीज पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा रोजगार मेले, आप किसी माननीय अध्यक्ष जी किसी जनपद में, किसी तहसील में, पूरे प्रदेश में अगर इसका कोई व्यापक प्रचार प्रसार हो कि इन्होंने रोजगार मेला कहां पर लगाया, उनमें पंजीकरण वाले लोगों को बुलाया या नहीं बुलाया, तो उसमें किसी ITI, पॉलिटेक्निक या BTech कॉलेज से कितने बच्चों को लिया गया या नहीं लिया गया। मान्यवर ये पूरी तरीके से जो क्वेश्चन सर वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को BTech आपके सरकारी इंस्टीट्यूट है, आपके ITI कॉलेज है, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनमें से कितने पंजीकरण हुए लोगों को आपने स्थायी अथवा अस्थायी रोजगार कितने उपलब्ध कराए। और ये स्पेसिफिकली अतुल जी आ गया बात, एक सेकंड बस प्रश्न पूछो, भाषण मत दो। पूछ रहा हूं रोजगार मेलों से संबंधित कितने लोगों को स्थायी या अस्थायी नौकरियां मिली, और ये भी बता दें इन मेलों के माध्यम से कितने लोगों को। सर मैं एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन बता रहा हूं, इन लोगों ने एक धनोरा मिल में प्रश्न करो ना ब्रदर। सर प्रश्न पूछ रहा हूं ना सर, यही तो प्रश्न वही नहीं कर रहे हो बाकी सब। सर ये धनोरा मिल में सर किसी को भेजा इन्होंने रोजगार मेले के माध्यम से, जब वो लड़का जो ITI केवल लड़का था जब वहां पर नौकरी के लिए पहुंचा तो उसको हेल्परी में उसको नौकरी लगा दी कि आप सिर्फ सामान ढोने का काम लगा। इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक व्यक्ति हो तो जानकारी नहीं हो सकती ना मंत्री जी के पास, वो अलग से पूछिए। कितने लोगों को माननीय जी सरोज मिला? माननीय जी सरोज, ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमारे मुख्य सचेतक माननीय मनोज पांडे जी ने एक समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरियों दिए जाने के विषय में उन्होंने पूछा है। वित्तीय वर्ष 17-18 से लेकर के वित्तीय वर्ष 21-22 तक का उन्होंने मांगा है सरकार से आंकड़ा कि कितने सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकरण हुए और उसके सापेक्ष कितनी जो है सरकारी नौकरियां मिली। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दे दिया कि सरकारी नौकरी देने का विभाग मेरा नहीं है, केवल पंजीकरण करने का विभाग मेरा है। जबकि सामूहिक मंत्रिमंडल का जो है ये उत्तरदायित्व होता है कि सरकार से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो सरकार उसका जवाब दे, मंत्री उससे भाग नहीं सकते। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास उत्तर नहीं है तो संसदीय कार्य मंत्री जी सारे विभागों को देखते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। मानवर अब यहाँ प्रश्न उठता है कि पिछली बार 2017 में जब गवर्नमेंट बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम 5 साल के अंदर 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे। अब सरकारी नहीं, सरकारी हमारे पास कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जगहों पर यह कहा, कभी कहा कि 4 लाख नौकरियां हमने दिया,
कभी कहा 5 लाख नौकरियां दिया, अब आपके मंत्री जी को नौकरियों के विषय में पता नहीं। तो कृपया आप स्पष्ट कर ठीक, दें आ गया कि माननीय मंत्री जी, आपकी आने दीजिए, सरकार ने- प्रश्न आ जाने दीजिए, आपकी उत्तर आ जाने सरकार दीजिए। ने इतने वर्षों माननीय में इंद्रजीत जी, इतने आपने प्रश्न कर लिया ना, बेरोजगार उत्तर आ जाने नौजवानों दीजिए, को उत्तर दीजिए। सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ये मेरा उत्तर माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी मुझे सिर्फ 1 मिनट माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय मंत्री जी ने जो सेवा योजन कार्यालय का काम है कि पंजीकरण करना और बेरोजगारों को इस बात के लिए फैसिलिटेट करना, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी देना और उनको फैसिलिटेट करना इस बात के लिए कि जहां कहीं जिस एंटरप्रेन्योर के पास स्थान हो उन लोगों के मेले लगाकर उनके माध्यम से उसको रोजगार दिलवाना, ये सेवा योजन विभाग का कार्य है। जहां तक आपने पूछा कि कितनी सरकारी नौकरियां दी, तो सरकारी नौकरियां 4.5 लाख दी गई पिछले कार्यकाल में, 4.5 लाख। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि जो रोजगार मेले लगाए और मेलों के माध्यम से जो फैसिलिटेट किया बेरोजगारों को, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 633 रोजगार मेले लगे, 63,152 लोगों को चयनित किया गया रोजगार के लिए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 685 मेले लगे और 1,03,202 लोगों को चयनित किया रोजगार के लिए। जी, निजी क्षेत्र, सरकारी तो आप बता चुके ना, सरकारी को बता दिया आपको, सरकारी तो मैंने पहले बता दिया, जो आपने पहले पूछा। बताया। दिनांक 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक 733 मेले लगे और 1,43,304 लोगों को चयनित किया गया रोजगार के लिए। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 869 मेले लगे और 1,47,499 लोगों को चयनित किया गया रोजगार के लिए। 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक 822 मेले लगे और 1,17,430 लोगों को चयनित किया गया। इस प्रकार कुल 3,742 मेले लगे और 5,74,587 लोगों को। इसके अलावा नहीं मान्यवर पूरा उत्तर दावे के साथ कह सकते देखिए, हैं। आपका देखिए, जो आपका संतुष्ट होना ना होना आपके ऊपर विषय, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया। आपका जो प्रश्न था उत्तर, उसका उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 2 माननीय मनोज कुमार पारस जी, नहीं, आप उत्तर आ गया, आपको जो उत्तर चाहिए था आपको पास उत्तर आ गया। माननीय मनोज कुमार